तुर्किया और अरब ममालिक का खिलाफत उस्मानी के लिए बड़ा ऐलान क्या है और रजब तैयब एर्दोगान अरबों के दिल कैसे जीत रहे हैं। तुर्किया ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का नेटवर्क कैसे पकड़ा है और कैसे उसको तबाह बर्बाद कर दिया, जिसके बाद इसराइल में सन्नाटा छा गया है। अनाज का मुआहदा जिसे रूस और यूक्रेन के दरमियान ये ख़त्म हुआ है, इस पर तुर्किया जो है वो जामिन था और तुर्किया को बड़ा धचका लगा। नाज़रीन, तुर्किया और अरब ममालिक का खिलाफत उस्मानी के लिए बड़ा ऐलान क्या है और रजब तैयब एर्दोगान अरबों के दिल कैसे जीत रहे हैं। आज के इस व्लॉग में ये अहम इंकशाफात आप तक पहुँचाने, फिर आपको बताना है कि तुर्किया ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का नेटवर्क कैसे पकड़ा है और कैसे उसको तबाह बर्बाद कर दिया, जिसके बाद इसराइल में सन्नाटा छा गया है। तो आपको बताएं कि तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान इलाकाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए अपने 3 ममालिक के खलीजी दौरे के आखिरी मरहले में मुत्तहदा अरब अमारात पहुँच चुके हैं। और जब ये व्लॉग आप देख रहे होंगे तो सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहियान दारुल हुकूमत अबू ज़ाहबी में एक सरकारी तकरीब के साथ सदर तैयब एर्दोगान का इस्तकबाल कर चुके होंगे और कायदीन 1-on-1 मुलाकात कर रहे होंगे, जिसके बाद वफूद की मुलाकातें होंगी और फिर सदर तैयब एर्दोगान अपने एजाज़ में दी जाने वाली सरकारी ज़ियाफ़त में भी शिरकत करेंगे। बातचीत के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा और मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस मईशत में ताउन बढ़ाने के इक़दाम पर तबादला ख्याल होगा। नाज़रीन, हम आपको मुसलसल आगाह कर रहे हैं तुर्किया के सदर के इस दौरे के हवाले से। और तुर्किया और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान ये पता चला है कि कई मुआहिदों पर दस्तखत होने जा रहे हैं जिनकी मालियत अरबों डॉलर्स है। और सदर तैयब एर्दोगान ने पीर के रोज़ अपने 3 ममालिक के खलीजी दौरे का आगाज़ सऊदी अरब से किया था। सऊदी अरब में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया था। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से उन्हें शाही महल में खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ इस्तकबालिया दिया गया था। उसके बाद हमने देखा कि तुर्किया ने ड्रोन तैयारे देने का मुआहदा किया सऊदी अरब के साथ और सऊदी अरब और तुर्किया ने दिफाई मुआहदे के तहत अरबों डॉलर का ये मुआहदा जो है वो साइन किया, जिसकी ख़ास बात यह है कि तुर्किया सऊदी अरब के डिफेंस को मजबूत करने जा रहा है। फिर इसी तरह से सऊदीया के जो विजन है 2030 उसकी दावत दी गई कि तुर्क कंपनियां आएँ और इसमें आकर सरमायाकारी करें। इससे कबल 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी तुर्किया कर चुका है सऊदी अरब के अंदर। तो ये बड़ा कामयाब दौरा था। इसका बहुत जो है वो पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया है, बिलखसूस अरब ममालिक में, मुसलमान ममालिक में इस दौरे को अप्रिशिएट किया गया। दूसरे मरहले में तैयब एर्दोगान साहब कतर के दारुल हुकूमत पहुँचे और कतर का दौरा उन्होंने किया। 3 खलीजी ममालिक के अपने दौरों के दौरान सदर एर्दोगान ने यह मैसेज दिया कि वो ताल्लुकात को फ़रोग देना चाहते हैं, सरमायाकारी के सौदों को हतमी शक्ल देना चाहते हैं। और अपने दौरे के आगाज़ से कबल इस्तांबुल में उन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी कि सदर एर्दोगान ने इस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यूएई के साथ तुर्किया के ताल्लुकात हर शोबे में तरक्की कर रहे हैं। तैयब एर्दोगान ने मजीद कहा था कि मुत्तहदा अरब अमारात वो मुल्क है जिसके साथ हमने हाल ही में खलीजी खित्ते में सबसे ज़्यादा तिजारत की है और तिजारती हजम में नंबर 1 है यूएई। तो ये बड़ी अहमियत का दौरा है। फिर तुर्किया और कतर के ताल्लुकात सियासी, समाजी, तारीखी बुनियादों पर उस्तवार हैं। ये वो बयान है जो तैयब एर्दोगान जब कतर पहुँचे तो उन्होंने ये बयान दिया था। सदर एर्दोगान इलाकाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए जो ये दौरा कर रहे हैं, तो दोहा के हवाई अड्डे पर जब वो पहुँचते हैं तो कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलकत बराए दिफाई अमूर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया, कतर में तुर्किया के सफ़ीर महमद मुस्तफ़ा गोक्सको और दीगर मुतल्लिका अकाम ने सदर तैयब एर्दोगान का शानदार इस्तकबाल किया। सदर के हमरा उनकी काबीना के अरकान और दीगर तुर्क हुकाम भी थे। सदर एर्दोगान के इस्तकबाल कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने एक सरकारी तकरीब में बाज़ाब्ता तौर पर किया, जिसके बाद दोनों रहनुमा जो सरकारी महल है जिसे लोसील पैलेस कहा जाता है, इसके मैदान में पहुंचे तो तुर्किया और कतर के कौमी तराने बजाए गए और सदर तैयब एर्दोगान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शानदार इस्तकबाल किया गया, रेड कारपेट इस्तकबालिया था। और इस्तकबालिया तकरीब के बाद सदर एर्दोगान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी अपनी 2 तरफा मुलाकात के लिए लोसील पैलेस के अंदर चले गए और वफूद के दरमियान मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात के क़याम की 50वीं सालगिरह, यानी तुर्किया और कतर के ताल्लुकात के 50 साल मुकम्मल हो गए थे और उसकी 50वीं सालगिरह पर एक मुआहदे पर भी दस्तखत हुए। इस सिलसिले में भी तकरीब हुई और फिर मुश्तरका एलामिया जो जारी हुआ
ये गौर से सुनिएगा, बड़ी अहमियत का हामिल है। तुर्की और कतर मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। एलामी में कहा गया कि दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और सियासी, सफारती, इक़्तिसादी, तिजारती शोबों में दो तरफा ताउन की बुनियाद पर और दोनों ममालिक के दानिशमंद रहनुमाओं की हिदायत के मुताबिक हम अपने मुश्तरका ताउन को जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। नाज़रीन, मुश्तरका एलामिया जो कतर और तुर्किया था, इस बात पर जोर दिया गया कि तुर्किया और कतर के ताल्लुकात सियासी, समाजी बुनियादों पर कायम गहरी जड़ों के तारीखी ताल्लुकात की अक्कासी करते हैं। सदर तैयब उर्दगान ने अपने दौरे के दौरान अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को तुर्किया की जदीद इलेक्ट्रिक कार, जिसे टॉग कहा जाता है, ये तोहफे में दी। काले रंग की कार थी जो अमीर कतर को तोहफे में दी गई और अमीर कतर ने उर्दगान के साथ टेस्ट ड्राइव भी की। अमीर कतर ने गाड़ी के तोहफे पर सदर उर्दगान का शुक्रिया भी अदा किया। और जब तुर्किया के सदर तैयब उर्दगान सऊदी अरब पहुंचे थे तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को भी उन्होंने टॉग कार तोहफे में दी थी, लेकिन वो सफ़ेद रंग की थी। और इसका मकसद ये है कि तुर्किया जो है वो ये कार तैयार करने वाला पहला इस्लामी मुल्क है जिसने ये इलेक्ट्रिक कार बनाई है और इसकी बरामदात को वो फ़रोग देना चाहता है। इसलिए इन ममालिक से ज़्यादा ऑर्डर्स हासिल करने के लिए तोहफे दिए गए। सदर उर्दगान ने अपने 3 रोज़ा सरकारी दौरे के सिलसिले में कतर के दारुल हुकूमत दोहा में वक्त गुजारा तो खातून अव्वल अमीना उर्दगान ने कतरी दारुल हुकूमत दोहा में इस्लामी आर्ट के म्यूज़ियम का खुसूसी तौर पर दौरा किया, चूँकि वो अक़वाम मुत्तहिदा के लिए भी ये काम करती रही हैं और बड़ी दिलचस्पी रखती हैं आर्ट के अंदर। तो इस दौरे के दौरान उन्होंने इस्लामी सकाफ़त से जुड़े नवादरात का मुशाहिदा किया और फिर खातून अव्वल तुर्किया की अमीना उर्दगान ने उस्मानी तामीर की अक्कासी करती मस्जिद का भी दौरा किया और इसमें अपनी दिलचस्पी का इजहार किया है। तो ये तो था मामला तैयब उर्दगान साहब के खलीजी ममालिक के दौरे के हवाले से। अब आपको बताएं कि एक ऐसा मामला उठा है दोबारा, अनाज का मुआहदा जिसे रूस और यूक्रेन के दरमियान ये ख़त्म हुआ है, इस पर तुर्किया जो है वो ज़ामिन था और तुर्किया को बड़ा धचका लगा है। तो वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान जो कि तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हैं लेकिन वो इंटेलिजेंस चीफ भी रह चुके हैं, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस से इस्तांबुल अनाज मुआहदे के बारे में टेलीफोन पर बातचीत की है। और वजारत की तरफ से फ्राहम करदा मालूमात के मुताबिक फिदान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुतरस साहब से टेलीफोनिक राब्ते में इस्तांबुल अनाज मुआहदे के हवाले से ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर ख़ारजा ने अपने रूसी हम मनसब से बहरा अस्वद के अनाज के मुआहदे पर भी बात करके अपने खदशात का इजहार किया और उनसे मामला तय करने के लिए जो है ये सारी गुफ्तगू शुनीद हुई है। दूसरी जानिब नाज़रीन, तुर्किया के सदर तैयब उर्दगान जब अरब ममालिक के दौरे पर हैं तो इसराइल को ये एक आंख नहीं भा रहा कि मुसलमान ममालिक इत्तेहाद का मुजाहरा करें, मुसलमान ममालिक इकट्ठे हो जाएं और खिलाफत उस्मानिया की तरफ जाएं। इसीलिए इसराइल की जानिब से खुफिया मनसूबा बनाया गया था कि वो किसी ना किसी तरह से इंफॉर्मेशन लीक्स हों, इंफॉर्मेशन चोरी कर सके और मोसाद का जो खुफिया नेटवर्क था वो तुर्क इंटेलिजेंस के जाल में फंस गया है। तुर्किया की इंटेलिजेंस को बड़ी कामयाबी मिली है। तुर्क इंटेलिजेंस ने इसराइली मोसाद के डेवल्स ट्रायंगल नेटवर्क को गिरफ्तार कर लिया है और ये तुर्किया की दिफाई सनतों के बारे में हसास मालूमात चोरी कर रहा था और तुर्किया में मुकीम मुतादिद अरबों का पता लगा रहा था और जासूसों ने तुर्किया से बाहर वसी और आला तरबियत हासिल कर रखी थी। वो तुर्किया की इंटेलिजेंस से बचने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार भी थे, लेकिन इस 8 से 10 रुकनी जो ग्रोह है मोसाद का, जिसे डेवल्स ट्रायंगल का नाम दिया गया था, ये अब बेनकाब हो गया है, गिरफ्तार कर लिए गए हैं इसके तमाम कारिंदे और ये तुर्किया की इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये सदी, जैसे तैयब उर्दगान साहब फरमा चुके हैं कि तुर्किया की सदी बनेगी और खिलाफत उस्मानिया की बहाली के सिलसिले में ही उन्होंने ओहदा संभालने के बाद, तीसरी मुद्दत का ओहदा संभालने के बाद सबसे पहले इस्लामी ममालिक का दौरा किया है, जो बहुत बड़ा मैसेज है इस्लामी मुल्कों को भी कि आप मुत्तहिद हो जाएं, तिजारत बढ़ाएं, दिफा को मजबूत करें, इख्तलाफात ख़त्म करें और खिलाफत उस्मानिया की तरफ जाया जाए। नाज़रीन, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद कर दे और सबको तरक्की दे और सबका दिफा भी मजबूत हो, सबके अवाम जो है वो खुशहाल हों और वहाँ पर अमन कायम हो। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।